नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। जीवनी के सेशन में एक बार फिर आपको लिए चलता हूं और जानते हैं कि सरदार बंता सिंह जी का जीवन परिचय कैसा था। दोस्तों जिस तरह से बाघा जतीन से पूरी बंगाल की पुलिस डरती थी, उसी तरह से बंता सिंह जी से पूरा पंजाब का पुलिस डरता था। दोस्तों उन्होंने यूं ही कई पुलिसकर्मियों को ऐसे ठोक दिया जैसे कोई गाजर मूली की तरह खत्म करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इनका विस्तार से जीवन परिचय कैसा था। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं सरदार बंता सिंह। सरदार बंता सिंह जी का जन्म पंजाब के जलंधर जिले में स्थित संगवाल नामक ग्राम में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों जलंधर के डीएवी उच्च विद्यालय में संपन्न हुई। जनसेवा की ललक उनमें विद्यार्थी काल से ही मौजूद थी। सन 1904 ईस्वी में कांगड़ा में एक लोमहर्षक भूकंप आया था। तब विद्यालय की तरफ से एक जत्था भूकंप पीड़ितों की मदद करने धर्मशाला पहुंचा था। उनमें बंता सिंह ने बेहद लगन व सेवा भावना का परिचय दिया था। फिर उसी रहमदिल इंसान में ऐसा परिवर्तन आया कि क्रांतिकारी सरदार बंता सिंह से पंजाब की पुलिस उसी प्रकार थर्राने लगी जिस प्रकार बाघा जतीन से बंगाल की पुलिस डरती थी। दोनों ही शौर्य व वीरता की मूर्ति थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने का जो संकल्प लिया था, उनमें न उनकी ज़िंदगी का कोई कीमत थी, न ही सिपाहियों की ज़िंदगी की कोई कीमत थी जो उन्हें पकड़कर फांसी पर लटकाना चाहते थे। विदेश गमन दोस्तों मैट्रिक उत्तीर्ण करके बंता सिंह नौकरी की तलाश में पहले चीन गए, फिर वहां से अमेरिका गए। कुछ अरसा वहां गुजारकर धनोपार्जन किया। अंग्रेजों के गुलाम होने की वजह से अमेरिका में हिंदुस्तानियों को हिकारत की नज़र से देखा जाता था। उससे दुखी होकर वह क्रांतिकारी पार्टी में शरीक हो गए। फिर 1914-15 में अमेरिका व कनाडा से क्रांतिकारी पार्टी के लोग आज़ादी के संघर्ष हेतु हिंदुस्तान आने लगे। तब बंता सिंह भी उनके साथ पंजाब की स्वदेशी धरती पर लौट आए। ग्रामीण पंचायत का गठन ब्रिटिश कानूनों को नकारने के लिए बंता सिंह ने अपने ही गांव में एक पंचायत गठित की। उसके फैसले सरकारी न्यायालयों से ज़्यादा मान्य होते थे। एक दफ़ा उस पंचायत ने चीफ के फैसले को उलट दिया और दोनों पक्षों ने पंचायत के निर्णय को खुशी खुशी कबूल कर लिया, क्योंकि वह फैसला न्यायोचित था। उनका घर अमेरिका से आए गदर पार्टी के लोगों का केंद्र बन गया था। इस कारण तय था कि पुलिस की दृष्टि देर सवेरे उन पर पड़नी ही थी। पुलिस ने एक दिन उनके घर पर छापा मारा। उस वक्त बंता सिंह घर पर नहीं थे। पुलिस कई कागजात पत्र समेट कर ले गई। उसमें छपे हुए क्रांतिकारी पर्चे भी शामिल थे। बंता सिंह की गिरफ्तारी का आदेश पत्र निकला। बंता सिंह ने स्थिति को देखते हुए फरार होने जाना ही उचित समझा। पुलिस से सामना। बंता सिंह एक दिन अपने मित्र सज्जन सिंह के साथ लाहौर के अनारकली बाजार से गुजर रहे थे। पुलिस के एक दरोगा ने उन दोनों को रोका। उनके लिए दोनों अनजान थे। उन्हें ऐसे ही शक हुआ और वो बोल पड़े, रुको। बंता सिंह व सज्जन से रुक गए। बोले, कहिए क्या आदेश है? हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है। थानेदार साहब, हम शरीफ व्यक्ति हैं, भरे यूँ बाजार में तलाशी लेकर क्यों हमें जलील करना चाहते हैं आप? छोड़िए, हमें जाने दीजिए। लेकिन दरोगा अड़ गया, नहीं तलाशी तो देनी ही पड़ेगी। बंता सिंह ने एक दफ़ा पुनः समझाने का प्रयास किया, किंतु जब वह नहीं माने तब बंता सिंह ने जेब से पिस्तौल निकाली और दरोगा पर गोलियां दागते हुए कहा, जब आप मानते ही नहीं तो देख लीजिए, मेरे पास तो सिर्फ यही है। लेकिन सुनने के लिए दरोगा जीवित कहाँ था, वह तत्काल मर गया, ढेर हो गया। पुलिस के सिपाहियों व भीड़ ने बंता सिंह व सज्जन सिंह को पकड़ने की कोशिश की। तब वो दोनों भाग खड़े हुए। सज्जन सिंह गिर पड़े। बंता सिंह ने उन्हें खड़ा किया, किंतु वह भाग नहीं सके, पकड़ लिए गए। बंता सिंह पुनः पुलिस द्वारा दूर तक पीछा किए जाने पर भी फरार हो गए और गुप्त रूप से रहने लगे। सरकारी गुप्तचर की हत्या। लाख परेशानियों में घिरने के बावजूद भी बंता सिंह ने अपने संगठन का कार्य जारी ही रखा। तब उनका एक साथी प्यारा सिंह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया।
तब उन्हें पड़ताल की कि उनके बारे में पुलिस को जानकारी देने वाला शख्स कौन हो सकता है। मालूम पड़ा कि यह काम जसलदार चंदा सिंह का है। इतना जानना ही काफ़ी था। 25 जुलाई 1915 को बंता सिंह, जीवंत सिंह, बूटा सिंह तीनों चंदा सिंह के घर पहुंच गए। उन्हें पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि वह इस वक्त घर पर ही है। वहां उसे कत्ल कर दिए। मुखबिरों व गद्दारों को मारना क्रांतिकारी तब अत्याचारी अधिकारियों को मारने से भी बड़ी जिम्मेदारी मानते थे। 4 जून 1915 को अक्षर सिंह नामक गद्दार के विषय में जानकारी करने के बाद उसे भी कत्ल कर दिया गया। फिर जरूरत पेश आई अंग्रेजी हुकूमत से टकराने के लिए शस्त्र इकट्ठा करने की। अमेरिका और कनाडा से जो हजारों राइफलें भेजी गई, वे सभी सरकार के द्वारा बीच रास्ते में हथिया ली गई। अतः यह निर्णय किया गया कि सिपाहियों से ही हथियार और राइफलें छीनने के उपाय किए जाएं। गदर पर धावा बोला। इसके लिए उनके द्वारा सर्वप्रथम रेकी की गई। फिर पाया कि अमृतसर के करीब बल्ला गांव के नहर पर रेल का एक पुल है। उस पुल पर सुरक्षा के लिए एक हथियारबंद गार्ड तैनात रहती है। निर्णय हुआ कि उन सिपाहियों से बंदूकें हथिया लेना सुगम कार्य रहेगा। 7 क्रांतिकारियों बंता सिंह, कालू सिंह, आत्मा सिंह, चानन सिंह, हरनाम सिंह, रूड सिंह, राम सिंह इत्यादि ने 12 जून 1915 को उस पुल पर चोरी छिपे हमला कर दिया। वे लोग रेलगाड़ी द्वारा वहां आए। जब गाड़ी पुल के करीब कुछ धीरे हुई तो वे सभी सातों चलती गाड़ी से उतर गए। गार्ड के सिपाही पटरी पर जिस तरफ थे उससे उल्टी तरफ वे लोग उतरे। जब गाड़ी निकल गई तब लापरवाह सिपाहियों ने खुद को सशस्त्र क्रांतिकारियों के निशाने पर पाया, जो अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां दाग रहे थे। कुछ 6 सिपाही थे। उन्हें सोचा कि बड़े भारी गिरोह ने धावा बोला है। वे डरकर अपने शस्त्र छोड़कर भाग खड़े हुए। 6 राइफलें व ढेरों कारतूस क्रांतिकारियों को प्राप्त हुए। 2 सिपाही उस गोलीबारी में जान से हाथ धो बैठे। पुलिस द्वारा क्रांतिकारियों का पीछा किया गया। खबर फैला दी गई कि शस्त्र डाकुओं द्वारा लूटे गए हैं। इस कारण गांव के लोग भी पुलिस के साथ हो गए। ऐसा अनेक दफा हुआ। यद्यपि लोग पुलिस से परेशान थे, फिर भी जब मदद मांगती थी तो पूरी तरह उसकी मदद करते थे। न करने पर आफत जिस तरह से आती उसकी कल्पना वे सहज ही कर लेते थे। मैराथन दौड़ दोस्तों, पुलिस पीछे लगी थी और क्रांतिकारी आगे आगे भाग रहे थे। सभी प्राणपण से दौड़, लेकिन बंता सिंह कतिक से सभी पकड़े गए। बंता सिंह घुड़सवार पुलिस को भी गचा देकर 60 मील तक दौड़ते रहे, लेकिन इस मैराथन दौड़ के कारण थकान ने पस्त अवश्य कर दिया। कुछ समय पश्चात वे अपने गांव लौट आए। वहां जाकर छुप गए, लेकिन इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। फिरंगियों को मात पर मात देने वाला शख्स अपने ही रिश्तेदार से ही मात खा गया। बाढ़ ही खा गई खेत को, घर को आग लगी घर के चिराग से। दोस्तों, वह रिश्तेदार अंग्रेजों के बही खाते में अपना नाम राजभक्त के रूप में देखना चाहता था। अतः उसने बंता सिंह से कहा, तेरे नाम वारंट है, खुद के घर में रहना तेरे लिए खतरनाक है, तुम मेरे यहाँ आकर रह। बंता सिंह उनके घर चले गए, क्योंकि रिश्तेदार पर शक करने का कोई कारण नहीं था। मृत्युदंड। उस रिश्तेदार ने 25 जून 1915 को अगले ही दिन विश्वासघात करते हुए पुलिस को सूचना देकर उन्हें गिरफ्तार कर दिया। दोस्तों, बंता सिंह के दूसरे साथी भी एक एक करके पकड़े गए। आत्मा सिंह, चानन सिंह, कालू सिंह को 6 अगस्त 1915 को फांसी दे दी गई। बूटा सिंह को 12 अगस्त को फांसी दी गई। बंता सिंह को 14 अगस्त को फांसी दी गई। 15 अगस्त 1915 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जिंदगी कुर्बान करने का समय आया तो अंग्रेज यह देखकर दंग थे, उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं था, बल्कि फांसी के समय करीब आने पर वह यूं खुश थे जैसे उनकी मनमांगी मुराद पूरी होने वाली हो। दोस्तों, सरदार बंता सिंह जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट में दें। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट जीवनी के सेशन में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।